नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर क्या होती है और हमारे हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? तो एक कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट और वास्कुलर का मीनिंग होता है ब्लड वेसल्स और ए सिस्टम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हमारे बॉडी में ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलने वाले हैं। तो आज हम इसमें से हार्ट के स्ट्रक्चर क्या होती है और हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे बॉडी में हार्ट होता क्या है? तो हार्ट एक मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है। किससे बना हुआ? हार्ट एक मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है जो अंदर से खाली होता है, अंदर से खोखला ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम होलो ऑर्गन बोलने वाले हैं। तो हार्ट एक मसल से बना होता है, इसलिए इसको हम मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे और होलो ऑर्गन बोलने वाले हैं, क्योंकि ये एक अंदर से खाली जगह होती है और ये एक खोखला ऑर्गन होता है। तो हार्ट की डेफिनेशन देखें तो हार्ट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी में हार्ट का काम क्या होता है? तो हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है, पंपिंग करने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो हार्ट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हार्ट पंप करेगा तब ब्लड हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है। अब हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है? तो इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। हमारे बॉडी के इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं? तो हमारे बॉडी के इस भाग को हम थोरेसिक कैविटी बोलने वाले हैं, थोरेसिक पार्ट बोलने वाले हैं। इस थोरेसिक कैविटी में दोनों साइड में क्या होता है? हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। इन दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इन दोनों लंग्स के बीच में एक बोन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टर्नम बोन बोलने वाले हैं। इस स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे स्लाइटली लेफ्ट साइड में, इस साइड में क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट की लोकेशन क्या हो गई? हमारे फेफड़े के बीच में और हमारे स्टर्नम के जस्ट पीछे स्लाइटली लेफ्ट साइड में ए मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इस मस्कुलर ऑर्गन को हम हार्ट बोलने वाले हैं। तो मीडिया स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। तो मीडिया स्टर्नम का, मीडिया का मीनिंग होता है हमारे मीडियम में जो स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? मीडिया स्टेनम बोलने वाले हैं। तो ये हमारे हार्ट की लोकेशन हो गई जो थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में और स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे होता है। उसके बाद हम मेजरमेंट देखें हमारे हार्ट की, तो हमारे हार्ट की जो थिकनेस कितनी होती है? तो हमारे हार्ट की मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हमारे हार्ट की चौड़ाई देखें तो हार्ट की चौड़ाई होती है 8 से 9 सेंटीमीटर। हार्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और हमारे हार्ट की हम लेंथ देखें तो हार्ट के इस वाले भाग को हम क्या बोलने वाले हैं? तो हार्ट के इस वाले भाग को हम एपेक्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? एपेक्स बोलने वाले हैं। और हार्ट के इस वाले भाग को हम बेस बोलने वाले हैं। तो एपेक्स से लेकर बेस तक हार्ट की लेंथ कितनी होती है? तो एपेक्स से लेकर बेस तक हार्ट की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया मेजरमेंट ऑफ द हार्ट। उसके बाद आता है वेट ऑफ द हार्ट। हमारे बॉडी में हार्ट का वेट कितना होता है? वजन कितना होता है? तो हार्ट का वेट होता है 250 टू 300 ग्राम। हमारे बॉडी में हार्ट का वेट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का आकार कैसा देखने को मिलता है? तो ये हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर है। तो हमारे हार्ट का आकार हमारे मुट्ठी के आकार के जैसा देखने को मिलता है। ये हमारी मुट्ठी है, तो मुट्ठी के आकार के जैसा हमारे हार्ट का शेप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलने वाले हैं? फिस्ट इन शेप बोलने वाले हैं। अब हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में फर्स्ट डेवलप होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है?
तो वो हार्ट होता है। तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है, उस प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट डेवलप होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? तो फर्स्ट डेवलप होने वाला ऑर्गन हार्ट होता है। कब डेवलप होता है? तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के 3 वीक में ही क्या होता है, हार्ट के डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है, और कंप्लीटली 8 वीक में क्या हो जाता है, हार्ट डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे हार्ट का डेवलपमेंट और उसका शेप हो गया। उसके बाद आता है हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हमारे हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे हार्ट के इस वाले भाग को हम राइट हार्ट बोलेंगे, और हार्ट के इस वाले भाग को हम लेफ्ट हार्ट बोलने वाले हैं। तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। तो हार्ट के इस वाले पार्ट को हम राइट हार्ट बोलेंगे, और हार्ट के इस वाले भाग को हम लेफ्ट हार्ट बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट हो गया, हार्ट के बीच वाली वॉल हो गई, तो इस वाले भाग को हम राइट हार्ट बोलेंगे, और इस वाले भाग को हम लेफ्ट हार्ट बोलने वाले हैं। अब ये राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट का काम क्या होता है? तो जो हमारा राइट हार्ट होता है, जो हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रिसीव करके कहाँ पर भेजता है, हमारे लंग्स में भेजने का काम करता है। कहाँ पर भेजता है? हमारे दोनों लंग्स में भेजने का काम करता है। हमारे राइट और लेफ्ट लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को भेजने का काम कौन करता है? राइट हार्ट करता है। तो राइट हार्ट का काम क्या हो गया? द राइट साइडेड ऑफ द हार्ट सर्कुलेट द ब्लड टू द लंग्स। ब्लड को कहाँ पे सर्कुलेट करता है? हमारे लंग्स में सर्कुलेट करता है। पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन, क्यों सर्कुलेट करता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सर्कुलेट करके लंग्स में भेजेगा, तो क्यों भेजता है? ऑक्सीजन लेने के लिए भेजता है। क्या लेने के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये हमारे राइट हार्ट का काम होता है, जो हमारी पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को तो रिसीव करेगा, और लंग्स में उस ब्लड को लंग्स में भेजने का काम करता है। तो कौन सा पार्ट हो गया? वो राइट हार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है हमारा हार्ट का, दूसरा भाग होता है, तो इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं? लेफ्ट हार्ट बोलने वाले हैं। हमारे बॉडी में लेफ्ट हार्ट का काम क्या होता है? तो हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को तो क्या करता है? रिसीव करता है। लेफ्ट वाला भाग ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करता है लंग्स में से, और वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करके हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाले ब्लड को भेजने का काम कौन करता है? लेफ्ट वाला भाग करता है। तो लेफ्ट वाला भाग ऑक्सीजन वाले ब्लड को तो रिसीव करेगा, और हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू में, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हमारे बॉडी के हर एक सेल में ऑक्सीजन वाले ब्लड को भेजने का काम कौन करेगा? तो वो लेफ्ट वाला भाग करता है। तो हमारे हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक राइट वाला भाग और एक लेफ्ट वाला भाग। राइट वाले भाग का काम क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रिसीव करके लंग्स में भेजने का काम होता है, और लेफ्ट वाले भाग का काम क्या हो गया? ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करके हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने का काम कौन करता है? तो लेफ्ट वाला भाग करता है। तो यह हमारे हार्ट के 2 पार्ट हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो ये चैम्बर क्या होता है? तो हमारे हार्ट के अंदर जो खाली जगह प्रेजेंट होती है, खाली स्पेस प्रेजेंट होती है, उस खाली जगह को, उस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे? चैम्बर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? चैम्बर बोलने वाले हैं। तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। हमारे अपर वाले चैम्बर होते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? एट्रियम बोलने वाले हैं। और लोअर वाले चैम्बर होते हैं, जिसको हम वेंट्रिकल बोलने वाले हैं। अब ये राइट वाला भाग होता है हार्ट का, और ये हार्ट का लेफ्ट वाला भाग होता है। तो हार्ट का जो राइट वाला भाग होता है, तो अपर वाले भाग को हम राइट एट्रियम बोलेंगे, और लोअर वाले भाग को हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल राइट साइड का होता है, जिसकी वजह से इसको हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बोलने वाले हैं। अब ये लेफ्ट साइड का होगा, जिसकी वजह से उसको हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट में 4 स्पेस हो गई, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हो गए।
राइट वाले भाग में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले भाग में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो खाली स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, जिसको हम चैम्बर बोलने वाले हैं, तो ए फॉर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है सेप्टम। अब ए सेप्टम क्या होता है? तो हमारे हार्ट को हमने आगे पढ़ा था राइट और लेफ्ट हार्ट। तो हमारे हार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने वाली बीच में एक वॉल होती है, बीच में जो मसल से बनी हुई वॉल होती है, जो दीवार होती है, उस वॉल को हम क्या बोलने वाले हैं? सेप्टम बोलने वाले हैं। तो सेप्टम क्या हो गया? हमारे हार्ट के बीच, हमारे राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट के बीच में एक वॉल होती है, जो हमारे राइट भाग और लेफ्ट भाग को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। सेपरेट करने वाली इस वॉल को हम क्या बोलेंगे? इस वॉल को हम सेप्टम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? सेप्टम बोलने वाले हैं। तो सेप्टम क्या हो गया? द हार्ट सेप्टम इज ए वॉल ऑफ सेपरेटिंग द हार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। हमारे हार्ट को राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करने वाली, सेपरेट करने वाली बीच में एक वॉल होती है, उस वॉल को हम सेप्टम बोलने वाले हैं। अब हमारे हार्ट के जो अपर एट्रियम होते हैं, इस एट्रियम को सेपरेट करने वाली जो सेप्टम होती है, उस सेप्टम को हम क्या नाम देंगे? उस सेप्टम को हम इंटर एट्रियल सेप्टम नाम देने वाले हैं। तो द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाली बीच में जो वॉल होती है, जो सेप्टम होती है, उस सेप्टम को हम क्या बोलने वाले हैं? उस सेप्टम को हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलने वाले हैं। हमारे एट्रियम को सेपरेट करती है, जिसकी वजह से उसको हम एट्रियल सेप्टम बोलने वाले हैं। अब दूसरा होता है हमारा वेंट्रिकल, हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली बीच में जो सेप्टम होता है, बीच में जो वॉल होता है, इस वॉल को हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम राइट और लेफ्ट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? The right ventricle and left ventricle are separated by the interventricular septum. Interventricular means ventricle के बीच में एक सेप्टम होती है, जो वॉल होती है, जो हमारे वेंट्रिकल को डिवाइड करती है, वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। वो सेपरेट करने वाली इस वॉल को हम क्या बोलेंगे? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम बोलने वाले। इस वॉल को हम क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलने वाले। इस एट्रियम के नाम से हम एट्रियल सेप्टम बोलेंगे और इस वेंट्रिकल के नाम से इस वॉल को हम वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया सेप्टम और चैम्बर ऑफ द हार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं वाल्व ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर कितने वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे, हमारे हार्ट के राइट वाले भाग में कितने वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे हार्ट के राइट वाले भाग में हमारे राइट एट्रियम होता है ए, और ए होता है राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। उस वाल्व को हम क्या बोलने वाले हैं? उस वाल्व को हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? राइट साइड का होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है ए वाल्व। इसकी वजह से इस वाल्व को हम क्या नाम देने वाले हैं? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस बोलने वाले हैं। अब इस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल सकते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोलने वाले हैं? क्योंकि इस वाल्व में 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कप्स प्रेजेंट होते हैं? 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल सकते हैं। ट्राई का मीनिंग होता है 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, या उसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोल सकते हैं। तो ये वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ए वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकोस्पिड वाल्व बोलेंगे, या एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाल्व प्रेजेंट हो गया, ए वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जिसको हम ट्राइकोस्पिड वाल्व या उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है पल्मोनरी वाल्व, अथवा उसको हम सेमीलुनर वाल्व भी बोल सकते हैं। अब ये पल्मोनरी वाल्व क्यों बोलने वाले हैं? तो हमारे राइट वेंट्रिकल में से ब्लड, राइट एट्रियम में से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाता है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। अब हमारे राइट वेंट्रिकल
और ए पल्मोनरी आर्टरी के बीच में दूसरा वाल्व प्रेजेंट होता है, इस वाल्व को हम क्या नाम देने वाले हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जिसकी वजह से इस वाल्व को हम पल्मोनरी वाल्व बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, पल्मोनरी आर्टरी से इस वाल्व को हम पल्मोनरी वाल्व बोलने वाले हैं। इसको हम राइट सेमिलुनर वाल्व भी बोल सकते हैं। राइट सेमिलुनर वाल्व क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि हमें एक अर्धचंद्राकार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसको हम राइट सेमिलुनर वाल्व भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा राइट सेमिलुनर वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ए वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। हमारे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ए वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को हम क्या बोलने वाले हैं, इस वाल्व को हम राइट सेमिलुनर वाल्व या उसको हम पल्मोनरी वाल्व भी बोल सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी की वजह से उसको हम पल्मोनरी वाल्व बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट के राइट वाले भाग में दो वाल्व हो गए, हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ए वाल्व होता है, जिसको हमने ट्राइकस्पिड वाल्व या उसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस भी बोल सकते हैं। और दूसरा वाल्व प्रेजेंट होता है हमारे राइट वेंट्रिकल और हमारे पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये वाल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम राइट सेमिलुनर वाल्व भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे राइट वाले हार्ट के वाल्व हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के लेफ्ट साइड के वाल्व। तो हमारे हार्ट के जो लेफ्ट साइड होता है, जो अपर स्पेस होती है, जिसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलने वाले हैं, और हमारे हार्ट की जो लेफ्ट साइड की जो लोअर स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलने वाले हैं। तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व प्रेजेंट होता है। तो इसके नाम से अकॉर्डिंग ही इस वाल्व का नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, इसको हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस बोलने वाले हैं। तो ये वाल्व कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस वाल्व होता है, जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं। मिट्रल वाल्व क्यों बोलने वाले, पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे, जो कैप पहनते थे, इस कैप के जैसा ही ये वाल्व दिखता था, जिसकी वजह से ये वर्ड मिट्रे से लिया गया है। तो मिट्रे से इस वाल्व को हम मिट्रल वाल्व बोलने वाले हैं। इस वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोल सकते हैं। बाइकस्पिड वाल्व क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि इस वाल्व में दो कप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोल सकते हैं। इस वाल्व में तीन कप्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से इसको हमने क्या बोला था, ट्राइकस्पिड वाल्व बोला था। तो इसमें दो कप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोल सकते हैं, इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं, इसको हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व भी बोल सकते हैं, या इसको हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल ओरिफिस भी बोल सकते हैं। तो ये वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ये वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको हम मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या उसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है एओर्टिक वाल्व एंड लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व। अब ये एओर्टिक वाल्व कहाँ पर होता है, तो ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, और इधर से क्या होता है, हमारी एओर्टा निकलती है, जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये एओर्टा के बीच में जो ये वाल्व प्रेजेंट होता है, तो इस एओर्टा के नाम से ये क्या होती है, ये एओर्टा होती है। इस एओर्टा से नाम से इस वाल्व को हम क्या नाम बोलने वाले हैं, एओर्टिक वाल्व बोलने वाले हैं, या उसको हम लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व बोलने वाले हैं। ये वाल्व हमें अर्धचंद्राकार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसको हम सेमिलुनर बोलने वाले हैं। लेफ्ट साइड में है, जिसकी वजह से उसको हम लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व बोलने वाले हैं। तो लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व को हम एओर्टिक वाल्व भी बोल सकते हैं। तो ये लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व या एओर्टिक वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को हम क्या बोलने वाले हैं, इस वाल्व को हम एओर्टिक वाल्व या लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व बोलने वाले हैं। तो ये हमारे लेफ्ट साइड के वाल्व हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉल ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉल ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट की जो दीवार होती है वो कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है,
ये हमारे हार्ट के वॉल की स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे हार्ट की वॉल कितने लेयर से मिलकर बनी होगी वो हम देखने वाले हैं। तो ये हमारे हार्ट की जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है, सबसे जो आउटर लेयर होती है, वो उस लेयर को हम क्या बोलने वाले हैं? उस लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? पेरिकार्डियम बोलने वाले हैं। तो पेरी का मीनिंग होता है आउटर और एक कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट। हमारे हार्ट के सबसे बाहर वाली दीवार होगी जिसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। उसके बाद हमारे हार्ट के जो सबसे बीच वाली दीवार होती है, जो हमने एक ब्लैक कलर की बनाई है, उस लेयर को हम क्या बोलने वाले हैं? उस लेयर को हम मायोकार्डियम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? मायोकार्डियम बोलने वाले हैं। मायो का मीनिंग क्या होता है? मायो का मीनिंग मसल्स होता है। ये लेयर होती है जो मिडल लेयर होती है, जो मसल से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से उसको मायोकार्डियम बोलने वाले हैं। अब हमारे हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो हमने ग्रीन कलर की बनाई है, इस अंदर वाली लेयर को, इस इनर लेयर को हम क्या बोलने वाले हैं? इस इनर लेयर को हम एंडोकार्डियम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? एंडोकार्डियम बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट की जो वॉल होती है, जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर वाली दीवार होगी जिसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे, मिडल लेयर होगी जिसको हम मायोकार्डियम बोलेंगे, और हमारे हार्ट के सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली दीवार होती है जिसको हम एंडोकार्डियम बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट की 3 लेयर से मिलकर बनती है। हमारे हार्ट की वॉल होती है जो 3 लेयर से मिलकर बनती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसमें से हम फर्स्ट वन पढ़ने वाले हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पेरी का मीनिंग हो गया आउटर और कार्डिय का मीनिंग हो गया हार्ट। तो हमारे हार्ट के सबसे बाहर की दीवार होगी जिसको हम पेरिकार्डियम बोलने वाले हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट के आउटर मोस्ट का मीनिंग होता है सबसे बाहर वाली दीवार, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। तो ये हमारे पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर होती है। एक होता है आउटर फाइब्रस लेयर और दूसरी होती है इनर सीरस पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम की कितनी लेयर हो गई? 2 लेयर हो गई, एक फाइब्रस लेयर और एक सीरस पेरिकार्डियम। तो हमारे पेरिकार्डियम के हम स्ट्रक्चर देखें तो आउटर के भी होती है जिसको हम फाइब्रस लेयर बोलेंगे, और उसके नीचे होती है जिसको हम सीरस पेरिकार्डियम बोलने वाले हैं। तो जो फाइब्रस लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलने वाले हैं? फाइब्रस लेयर बोलने वाले हैं। तो इट कंपोज्ड बाय ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से उसको हम फाइब्रस लेयर बोलने वाले हैं। अब ए फाइब्रस लेयर का काम क्या होता है? तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन करने का काम करता है और हमारे हार्ट को स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करने का काम करता है। ये ओवर स्ट्रेचिंग क्या होता है? तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जब हमारा हार्ट डायलेट होता है, तो डायलेट होता है तो ओवर स्ट्रेचिंग होने से प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा? तो ये हमारा फाइब्रस लेयर करती है। तो प्रोटेक्ट द हार्ट, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा एंड फ्रॉम द ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग से भी क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करती है, जिसको हम फाइब्रस लेयर बोलने वाले हैं। दूसरी लेयर होती है, तो इस लेयर को हम क्या बोलने वाले? इस दूसरी लेयर को हम सीरस पेरिकार्डियम बोलने वाले। तो ये सीरस पेरिकार्डियम भी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो हमारे फाइब्रस के साथ होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? पैराइटल पेरिकार्डियम बोलेंगे, और दूसरी हमारी मिडल लेयर के साथ अटैच्ड होती है, मिडल लेयर के साथ जुड़ी हुई होती है, मायोकार्डियम के साथ जुड़ी हुई होती है, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? विसरल पेरिकार्डियम बोलेंगे। तो हमारी जो दूसरी लेयर होती है पेरिकार्डियम की, उसके भी 2 लेयर हो गए। कौन से हो गए? एक हो गया पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा हो गया विसरल पेरिकार्डियम। अब ये दोनों के बीच में क्या होती है? जगह होती है, स्पेस होती है। क्या होता है? ये दोनों के बीच में स्पेस होती है, जगह होती है। इस स्पेस के अंदर क्या होता है? इस स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है। क्या होता है? इस स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलने वाले हैं? उस फ्लूइड को हम सीरस फ्लूइड बोलने वाले हैं। तो हमारे हार्ट सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर हो गई, पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ये दोनों के बीच में स्पेस होती है, जगह होती है, उस जगह के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम सीरस फ्लूइड बोलने वाले हैं। तो बिटवीन दिस लेयर प्रेजेंट ए स्पेस,
क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होती है, इज फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड, कि क्या होता है उसके अंदर सीरस फ्लूइड होता है। तो हमारे पेरिकार्डियम लेयर हो गई, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके दो लेयर होती है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरी होती है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस के पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन और ओवर स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करती है। दूसरी लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम, तो उसके भी दो लेयर होते हैं, एक पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी विसरल पेरिकार्डियम। उन दोनों के बीच में जगह होती है, स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम सीरस फ्लूइड बोलने वाले हैं। तो ये हमारी हो गई पेरिकार्डियम, जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोलने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी लेयर, जिसका नाम है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो हमारे हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर को हमने पेरिकार्डियम बोला, पेरिकार्डियम विषय हमने पढ़ा। और हमारे हार्ट के सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियम बोलेंगे। ये दोनों लेयर के बीच में लेयर होती है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, मायोकार्डियम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, मायोकार्डियम बोलने वाले हैं। मायोकार्डियम क्यों बोलने वाले हैं, तो मायो का मीनिंग होता है मसल्स। ये लेयर होती है जो मसल से मिलकर बनी होती है, उस लेयर को हम मायोकार्डियम बोलेंगे। तो हमारे हार्ट के अंदर जो लेयर होगी जो मसल से मिलकर बनी होगी, जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो हमारे मिडल लेयर होती है, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में होती है, जिसकी वजह से उसको हम मिडल लेयर बोलने वाले हैं। तो मिडल लेयर ऑफ हार्ट मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई मिडल लेयर होगी, जिसको हम मायोकार्डियम बोलेंगे। इस मायोकार्डियम का काम क्या होता है, तो ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है, हमारे हार्ट को पंपिंग करवाने का काम कौन करता है, ये मायोकार्डियम लेयर करती है। तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट को पंपिंग करवाने का काम करते हैं। अब इस मायोकार्डियम लेयर के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर, ऐसे मसल्स फाइबर होते हैं जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम मसल्स बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है दूसरे मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं विच फ्रॉम पेस मेकर, पेस मेकर का काम करते हैं मसल्स फाइबर। तो हमारे मायोकार्डियम के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो पेस मेकर का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, पूरे हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने का काम कौन करता है, ये मसल्स फाइबर करते हैं। अब दूसरे मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं विच फ्रॉम कंडक्टिव सिस्टम, ये कंडक्टिव सिस्टम का काम करते हैं। ये कंडक्टिव क्या होता है, तो हमारे हार्ट के मसल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हमारे पूरे हार्ट में भेजने का काम कौन करेगा, ये मसल्स फाइबर करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम को करने का काम करते हैं। तो ये हमारे हार्ट के 3 टाइप के डिफरेंट मसल्स हो गए जो मायोकार्डियम लेयर के अंदर होते हैं। उसके बाद आता है हमारे हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर, तो हमारे हार्ट के सबसे अंदर वाली लेयर को हम एंडोकार्डियम बोलने वाले हैं। तो एंडो का मीनिंग क्या होता है, तो एंडो का मीनिंग होता है इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, हमारे कार्डियम का मीनिंग होता है हार्ट और एंडो का मीनिंग होता है अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है जिसको हम एंडोकार्डियम बोलने वाले हैं। थीन होती है और स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है। तो जो एंडोकार्डियम होती है थिन एंड स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है। उसके बाद सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ इनर सरफेस ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट के जो इनर सरफेस होती है वो लाइनिंग बनाती है, उस लेयर को हम एंडोकार्डियम बोलने वाले हैं, जो एंडोथेलियल लाइनिंग से बनी होती है। तो हमारी इनर मोस्ट लेयर हो गई जिसको हम एंडोकार्डियम बोलने वाले हैं। इधर हमारा हार्ट का लेक्चर फिनिश होता है।